हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और देखिए, हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारे पार्ट सॉल्व किए थे, ठीक है। और अब आज हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। हमने ये 4.1 का सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। इसका वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही फॉर्म में बनाना, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है इसको। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगुलर आपके पास प्लॉट है, ओके। इसको लेंथ लेता हूँ, इसको ब्रेथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। द एरिया प्लॉट ना, आपको इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया आपको दिया हुआ है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो उसका लेंथ है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पे। क्यों, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये ट्वाइस है किसका, इसके ब्रेथ का। अगर मैं चलिए मान के चलूँ, ब्रेथ को अगर मैं एक्स मान के चलता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 2x। और कितना ज़्यादा है, 1 मोर, कितना ज़्यादा है, इज 1 मोर +1। तो देखिए यहाँ पे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, एक ज़्यादा किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ कितना है, x है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। लेट द ब्रेथ कितना मान लेते हैं इसको हम, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं, इसको हम लेंगे मीटर में, क्योंकि ये किस में दिया हुआ का मीटर, तो मीटर मानेंगे, ठीक है। सो अब देखिए इसका लेंथ क्या हो जाएगा आपका, लेंथ लेंथ क्या हो जाएगा इसका, देखिए 2x+1, ओके। ये आपका हो गया यहाँ पे। अब देखिए आप इसका ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, एरिया का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लार प्लॉट है ना, तो ये रेक्टेंगल है ना, ये आपका लगाइए लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, ब्रेथ। देखिए इसका कितना एरिया दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 528 इज इक्वल टू लेंथ किसका इतना है यहाँ पे, आप इसका लेंथ कितना मान के चले हैं, लेंथ आपका दिया है 2x+1 इंटू ब्रेथ इसका कितना है, x। तो 528 इज इक्वल टू एक्स साथ में मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2x क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x × 1 x। अब ये टर्म को वहाँ लेके जाइए, क्या हो जाएगा, देखिए 2x² प्लस का x, ये चल जाएगा वहाँ पे -528। यहाँ क्या बचेगा, 0। इक्वल में हम यहाँ 0 ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसका देखिए इसका सेकेंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स ना। देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ना। देखिए क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव क्या मतलब होता है, एक के बाद एक, मतलब लगातार। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये 5 और ये 6 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5, ये 6 आपको कैसे मिला है, ये 5+1 की है ना, तब जाके आपको क्या मिला है, 6 मिला है। वैसे देखिए 8 और 9, ये कैसे मिला था, 8, और ये क्या हुआ, 8 प्लस इससे 9 होगा ना, तब जाके कितना मिला आपको, सॉरी 1, तब जाके कितना मिला, 9 ना। मतलब देखिए क्या कह रहे हैं, ये पिछले नंबर में ना हम 1 क्या मिला आपको, सेकंड नंबर मिला, ठीक, मतलब अगला नंबर मिला इसका, ओके। तो इसी तरह देखिए अगर मैं एक नंबर को x मानता तो अगला क्या हो जाएगा, x+1 ना। तो देखिए यहाँ पे लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा,
एक्स एंड एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है इसका, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव में कितना 306 दिया हुआ। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया 306, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और ये एक्स प्लस 1 कितना 306, सब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 एक्स इज इक्वल टू कितना 306। अब इसको लिखाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जगह -306 इज इक्वल टू 0 आपका आ गया। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 306 मतलब 360, है ना। क्या कह रहा है देखिए, जो रोहन की जो मदर है वो क्या है 26 साल ज़्यादा किससे, रोहन के एज से, मतलब रोहन का एज जितना भी है उससे वो 26 साल और ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, रोहन का एज लेंगे। ठीक है, और हमेशा क्या लेते हैं प्रेजेंट एज मानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना लेते हैं एक्स यस। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितना हो जाएगा बताइए, जितना भी रोहन का एज है उससे कितना ज़्यादा है वो 26। ओके ईयर्स। ओके, अब देखिए क्या कह रहा पता है 3 year फ्रॉम नाउ। देखिए यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। फ्रॉम नाउ मतलब क्या होता है आफ्टर 3 years, क्या होता है आफ्टर 3 year मतलब 3 साल के बाद। जैसे मान लीजिए अगर फिलहाल अगर आपका एज अभी 15 साल है ना, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा आपका एज 18 हो जाएगा ना। ये वैसे इसमें भी देखिए अगर 3 साल के बाद ना आफ्टर आफ्टर 3 years ना, तो देखिए रोहन का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन कितना, पहले उसका एक्स था तो 3 साल बाद उसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 यस। ठीक है, वैसे वैसे देखिए एज ऑफ रोहन के मदर का एज कितना था, उनकी मदर का एज एक्स प्लस 26 था, और अभी 3 साल बाद कितना हो जाएगा एक्स प्लस 26। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है पता है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो 3 साल के बाद जो एज आया उसका दोनों का प्रोडक्ट कराइए, तो एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 ये दिया है आपको 360। ओके, अब इस में मल्टीप्लाई कराइए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 29 कितना हो जाएगा 29x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 29 कितना कराएंगे 87 हो जाएगा इक्वल टू 360। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 29x और प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x प्लस 87, इसको यहाँ लेके आइए माइनस का हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए सॉल्व कराइए एक्स स्क्वायर प्लस 32x इसको माइनस कराइए, माइनस का कितना बचेगा माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है यार, अब देखिए हम इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hour more to cover the same distance। देखिए क्या कह रहा है ये
एक हमारे पास कोई डिस्टेंस है, ठीक है, कितना है ए से बी तक, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या कह रहा है, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको लगता है कुछ टाइम, ठीक है, मतलब टाइम नहीं दिया है। इसका स्पीड दिया हमको, बोलता है कि इसका स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब क्या है कि एक सेम स्पीड से चलता है, मतलब अपने स्पीड को कम ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। तो हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। तो एक और कंडीशन दिया हुआ है, मान लीजिए वो भी ए से हमको बी जाना है, ठीक है, उसका डिस्टेंस सेम दिया है 480 किलोमीटर। बस ये दिया, क्या कंडीशन दिया है कि जो इसका जो था पहले स्पीड, उसने क्या किया, स्पीड को अपने कम किया, कितना 8, मतलब कि क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। या जो भी पहले स्पीड था उसने क्या किया, अपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर उसने कम किया, ठीक है। तो इसको पहुंचने में 3 घंटा ज़्यादा लगता है। जब स्पीड यूनिफॉर्म थी तो वो क्या कर रहा था, कुछ इस दिन में, मतलब कुछ जो भी घंटे पहुंचा था, ठीक है, लेकिन जब उसने अपने स्पीड को कम किया तो उसको पहुंचने में 3 घंटे और ज़्यादा लगे, जो भी इसको टाइम लगा उससे ये 3 घंटे ज़्यादा में पहुंचा था, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले हम यहाँ मानते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, कितना x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, होता है आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू, नहीं ये लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। देखिए इसका स्पीड कितना दिया हुआ है आपको, स्पीड हमने कितना माना है x किलोमीटर, ये हो गया आपका x, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, तो 480 अपॉन टी, तो चल रही, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, जब इसने अपनी स्पीड को उसने कम किया, ठीक है, व्हेन स्पीड डिक्रीज, ठीक है, तो स्पीड जो उसने क्या किया, डिक्रीज किया। देखिए इसका उसको केस में भी जो उसका जो डिस्टेंस है सेम होगा, ठीक है, स्पीड क्या है उसका, सॉरी जो इसका डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अपने आप को वो अपना स्पीड कम किया, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना हो गया है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना हो गया इसका x माइनस 8, डिस्टेंस हो ही जाएगा 480 किलोमीटर, टाइम का टी हो गया, ठीक है। एक काम करिए, इसको यहाँ लेके आइए, टी इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी क्या करिए, ये टी को वहाँ लेके आइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे टी क्या हो जाएगा 480 अपॉन x, ओके। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसने ना अपना स्पीड जब इसने कम किया ना, इसको पहुंचने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब ये इससे ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा और ये कम है ना, ये ज़्यादा में से कम को माइनस करिए, देखिए तो 480 एक्स माइनस 8, माइनस किसको करेंगे, इसको 480 अपॉन एक्स, तो किसके इक्वल आएगा 3 के, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 और x, ओके। देखिए ये इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 480x माइनस, देखिए x से x कैंसिल, क्या बचा x माइनस 8 ना। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो देखिए 480 और x माइनस 8, यहाँ पे क्या चल रहा आपका 3 चल रहा, ओके। देखिए यहाँ पे 480x मल्टीप्लाई कराइए तो 480 इंटू एक्स 480x हो जाएगा, माइनस इसका जब इसमें आप मल्टीप्लाई कराएंगे आप, इसका आंसर आपका बन जाएगा, देखिए 800, 8 इज 64, कैरी 6, 8 हो जाए 32 और ये कितना 38, इतना इज इक्वल टू 0, ओके। और नीचे क्या चल रहा है आपका, देखिए सॉरी यहाँ पे चल रहा है आपका 3,
नीचे आपका क्या चल रहा है देख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रही है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8x। ओके, देखिए ये 480x प्लस का है, ये 480x माइनस का क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा देखिए यहाँ पे, सॉरी देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे 3840 इज इक्वल टू 3, ये टर्म वहाँ भेजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ डिवाइड में आ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 3840 ये मल्टीप्लाई कराइए 3x² माइनस 3 24x। ओके, अब ये टर्म वहाँ भेजिए क्या हो जाएगा, देखिए 3x² माइनस का 24x जाएगा, माइनस हो जाएगा 3840 इक्वल टू क्या बचेगा 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, ठीक है, जैसे 3 कॉमन यहाँ क्या बचेगा 3 ब्रैकेट में x², यहाँ क्या हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा आपका 1280 इक्वल टू 0 है ना। अब ये 3 को लेके यहाँ लेके आएंगे क्या हो जाएगा 0 खत्म, तो क्या बचेगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है आपका ये।